एक बार लोगों ने कहा राबिया बी से कि आपके मीठे बोल तो इस योग हैं कि आपको मुसाफिर खाने का प्रबंधक नियुक्त कर दिया जाए। फरमाया कि मैं तो स्वयं ही अपने मुसाफिर खाने की रक्षक हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरे अंदर है उसे बाहर निकाल देती हूँ और जो बाहर है उसे अंदर नहीं जाने देती। इसलिए मुझे किसी के आने जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिल की रखवाली करती हूँ, इस खाकी शरीर की नहीं। खाकी मतलब खाक में मिलने वाले। एक बार आपसे सवाल किया कि क्या आप इब्लीस को शत्रु मानती हैं? तो फरमाया कि मैं तो रहमान की दोस्ती में व्यस्त होने की वजह से इब्लीस की शत्रुता की कल्पना ही नहीं करती। सपने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि क्या तू मुझे प्रिय रखती है? तो राबिया बी ने कहा कि वो कौन भाग्यहीन होगा जो आपको प्रिय न रखता हो, लेकिन मैं तो अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी डूबी हूँ कि उसके सिवा किसी की मोहब्बत की कल्पना तक नहीं की जाती। यही लाइन कई बुजुर्गों ने रिपीट करी है। उन्होंने हज़रत अबुल हसन खेकानी रहमतुल्लाह ने जब महमूद गजनवी ने जब भेजा था फरमान कि जो पद में श्रेष्ठ हो उसकी श्रेष्ठता माननी चाहिए, तब उन्होंने ये बात कही थी। बिल्कुल यही लाइन कही थी। बायजीद बस्तामी साहब ने भी यही लाइनें शायद कहीं रिपीट करी हैं। तो ये फैक्ट यही है। यही कारण है कि मुझ में किसी की मोहब्बत की चेतना बाकी नहीं। लोगों के इस सवाल पर कि मोहब्बत क्या चीज है, आपने फरमाया कि मोहब्बत आदि काल से है और अंत तक रहेगी, क्योंकि इस जगत में किसी ने इसका एक घूंट तक नहीं चखा। मतलब वो आई और चली जाएगी, लेकिन एक घूंट चखने वाला कोई नहीं हो, जिसके नतीजे में मोहब्बत अल्लाह ताला में विलीन होकर रह गई। इसलिए अल्लाह का इरशाद है कि अल्लाह उनको प्रिय रखता है और वे अल्लाह को प्रिय रखते हैं। ये बड़ी गूढ़ बात है, मनन करने योग्य। नहीं, ईश्वर से विशुद्ध प्रेम, मतलब एक प्रेम होता है जहाँ पर कहीं न कहीं कोई मिलावट आ जाती है, कोई मांग आ जाती है, आप खुद हो, यही मिलावट आ जाती है। अब ये कैसे होता है कि आप खुद नहीं हो और फिर भी प्रेम है? ये शायद यही सोचने योग्य बात। एक बार किसी ने सवाल किया कि आप जिसकी इबादत करती हैं क्या वो आपको नजर भी आता है? तो फरमाया कि यदि नजर न आता तो इबादत क्यों करती? दीदार करती थी। आप हर समय रोती रहती थी, और जब लोगों ने इसका कारण पूछा तो फरमाया कि मैं उसकी जुदाई से बहबूत हूँ, जिसको सुरक्षित समझती हूँ, और कहीं ऐसा न हो कि अंतिम सांस पर आवाज आ जाए कि हमारी बारगाह के योग्य नहीं है। ये तकवा कहलाता है। तकवा माने डर, हमेशा बस ऐसा ही है कुछ। लोगों ने जब आपसे ये सवाल किया कि खुदा बंदे से किस समय खुश होता है, तो फरमाया कि जब बंदा मेहनत पर इस प्रकार शुक्र अदा करता है जैसा कि नेमत पर करता है। मेहनत पे इस प्रकार शुक्र अदा करता है जैसा कि नेमत पर करता है। नेमत माने ग्रांट। हाँ, और मेहनत मीन्स एफर्ट। तो एफर्ट पे भी शुक्र है और ग्रांट पे भी। मतलब आप जब एफर्ट करो तो उसका भी शुक्रिया अदा करो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ, बाकी ग्रांट पे तो शुक्र है ही, सभी देते हैं। लोगों ने सवाल किया कि गुनहगार की तौबा कबूल होती है या नहीं, तो फरमाया कि उस समय तक तौबा ही नहीं कर सकता जब तक अल्लाह सौभाग्य प्रदान न करे, और जब सौभाग्य प्रदान हो जाए तो फिर कबूलियत में भी कोई संदेह नहीं रहा। हाँ, सच में तौबा अगर करने की, अगर वो आपको ऐसा भाग्य मिल जाए, देता है, तो वो भी नहीं, वो माफ भी करता है। फरमाया कि जब तक दिल नहीं जागता उस समय तक किसी अंग से भी खुदा की राह नहीं मिलती, और दिल की जागरूकता के बाद अंगों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। अपने यहाँ इसको कहते हैं जाकिर, दिल जाकिर करना। और इसको ऐसा था कि एक महिला पहुंची हुजूर महाराज के पास कायमगंज में, वो बुरके में थी। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम, बोले मेरे को मेरा
बोले हमारे यहाँ दिल जाकिर कर दिया करते हैं। तो बोली कि वो कैसे होता है? कि बेटे अपने दिल पे नजर रखो और वो थोड़ी देर में अल्लाह अल्लाह करेगा। मतलब उनकी कहने की जो भाषा थी उसका, या फिर यूं कह लो कि एक स्पंदन ईश्वर नाम का शुरू हो जाएगा तुम्हारे दिल में, और हो गया। इसको अपने यहाँ कहते हैं जाकिर करना। ये पहले दिन कर दिया करते हैं बुजुर्ग लोग, और ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता, ये अभी भी होता है, क्योंकि काम तो बुजुर्ग लोग ही करते हैं। कोई भी आ जाए सामने तो काम तो बुजुर्ग करते हैं। तो क्योंकि दिल की जागरूकता वही है जो हक के अंदर इस तरह विलीन हो जाए कि फिर अंगों की आवश्यकता ही नहीं रहे, और यही फना फिल्लाह की मंजिल है। जाकिर होने के बाद फना फिल्लाह आसान हो जाता है। आप फरमाया करती थी प्रायः कि केवल जबानी तौबा करना झूठे लोगों का काम है, क्योंकि यदि सच्चे दिल के साथ तौबा की जाए तो दोबारा कभी तौबा की आवश्यकता ही नहीं पड़े। फिर फरमाए कि मार्फत अल्लाह की ओर ध्यान करने का नाम है, और आरिफ की पहचान यह है कि वो खुदा से पवित्र दिल की इच्छा करे और प्रदान कर दिया जाए तो फिर उसी समय उसको खुदा के हवाले कर दे, ताकि पर्दे की हिफाजत में सुरक्षित रहकर अल्लाह के बंदों की निगाहों से छुपा रहे। मारिफत यानी मारिफत यानी ज्ञान, और आरिफ मीन्स ज्ञानी, तो ये असली ज्ञान यही है। हजरत सालेह आमिरी प्रायः यह फरमाया करते थे कि जब निरंतर किसी का दरवाजा खटखटाया जाता है तो आखिरकार किसी न किसी समय खोल ही दिया जाता है। खुलेगा। राबिया बीन ने आपका ये वाक्य सुनकर सवाल किया कि आखिर कब खुलेगा? दरवाजा तो बंद है ही नहीं, क्योंकि वह तो कभी बंद ही नहीं हुआ। ये सुनकर हजरत सालेह को आपकी अक्लमंदी पर खुशी हुई और अपनी अल्प बुद्धि पे दुख। एक बार राबिया बसरी ने किसी को हाय दुख की रट लगाते हुए सुना, तो फरमाया कि हाय दुख न कहो, हाय वे दुखी कहकर विलाप करो, क्योंकि यदि तुम में दुख, हाय गम तुम बोला हाय बेगम ही बोल रहे, क्योंकि यदि तुम में दुख होता तो तुम में बात करने की ताकत नहीं होती। एक बार किसी व्यक्ति को सिर पर पट्टी बांधे हुए देख के कारण पूछा, तो उसने कहा सिर में बहुत दर्द है। तो आपने पूछा कि तुम्हारी आयु कितनी है? बोले 30 साल। तो उन्होंने सवाल किया, तूने 30 साल की अवधि में कभी सेहतमंदी के शुक्राने में पट्टी बांधी? नहीं, और केवल एक दिन के रोग की शिकायत में पट्टी बांध कर बैठ गया। बुजुर्गों के ऐसे है तरीके। किसी को आपने 4 दिरहम देकर कंबल खरीदने का हुक्म दिया। उसने सवाल किया कि कंबल काला लाऊं या सफेद? ये सुनते ही आपने उससे दिरहम वापस लेकर दरिया में फेंकते हुए कहा कि अभी कंबल खरीदा भी नहीं कि काले और सफेद का झगड़ा खड़ा हो गया, और खरीदारी के बाद न जाने क्या मसला पेश आ जाए, इसलिए उन्हें फेंक दिया। एक बार बाहर के मौसम में आप एकांतवास में थी कि सेविका ने बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा कि यहाँ यदि आकर रंगीन प्रकृति का आनंद लेंगी, उसने कैसी कैसी रंगीनियां रखी हैं ये देखिए। लेकिन आपने जवाब दिया कि तू भी एकांतवास में आकर स्वयं वास्तविक रचयिता को देख ले, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो वास्तविक रचयिता को देखना है, न कि उसकी रचनाओं को। ये विवेकानंद जी ने बोला है कि चित्र क्या देखना, चित्रकार से मिलो न जाके, वही बेटर है। कुछ लोग कदम चूमने के लिए हाजिर हुए तो देखा कि आप दांतों से गोश्त काट रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि आपके यहाँ चाकू या छुरी नहीं है, तो दांतों से काम ले रही हैं जो आप? तो फरमाया कि मैं केवल इस भय से चाकू छुरी नहीं रखती कि वे मेरे और मेरे महबूब के रिश्ते को न काट दें। एक बार आपने 7 दिन और रात निरंतर रोजे रखे और रात में बिल्कुल आराम भी नहीं किया, लेकिन जब 8वें दिन भूख की सख्ती की नफस ने शिकायत की कि मुझे कब तक ये आत्माएं दोगी, तो उसी समय एक बिल्ली वहां से आई और वो प्याला उलट दिया, और जब पानी से रोजा खोलने उठी तो शमा बुझ गई और सकोरा गिर के टूट गया।
उसी समय आपने एक दिल दहलाने वाली आह भरी। अल्लाह ताला से कहा, ये मेरे साथ क्या किया जा रहा है? तो गैबी आवाज आई कि यदि सांसारिक नेमतों की इच्छुक हो तो हम प्रदान किए देते हैं, लेकिन इसके बदले में अपना दर्द तुम्हारे दिल से निकाल लेंगे। इसलिए कि हमारे गम रोजगार का एक दिल में रहना संभव नहीं और न कभी भिन्न भिन्न मुरादें एक दिल में जमा हो सकती हैं। इनके लिए कहते थे कि ईश्वर इनके लिए एक विशेष तरह से इनको कष्ट मिलेगा। ये आवाज सुनते ही उम्मीद का दामन छोड़कर अपना दिल दुनिया की मोहब्बत से इस तरह खाली कर लिया कि जिस तरह मौत के समय मरने वाला जीवन की आशा छोड़कर दिल को सांसारिक धारणाओं से खाली कर देता है। और उसके बाद आप भी दुनिया से इस तरह अलग हो गई कि हर सुबह ये दुआ करती कि अल्लाह मुझे इस तरह अपनी ओर आकर्षित कर ले कि दुनिया वाले मुझे तेरे सिवाय किसी काम में व्यस्त न देख सके। कुछ लोगों ने आपसे सवाल किया कि बिना किसी जाहिरी रोग के आप रोती क्यों रहती हैं? तो आपने फरमाया कि मेरे सीने में एक रोग मौजूद है कि जिसका इलाज न तो किसी हकीम के बस में है और न वो रोग तुम्हें दिखाई दे सकता है, और उसका एकमात्र इलाज अल्लाह से मुलाकात है। इसलिए मैं रोगियों जैसी सूरत बनाए हुए रोती रहती हूँ कि शायद इसी वजह से कयामत के दिन मेरी इच्छा पूरी हो जाए। एक ही है मालिक में लय होना। कुछ अल्लाह वाले सेवा में उपस्थित हुए तो आपने सवाल किया कि अल्लाह की बंदगी क्यों करते हो? तो उनमें से एक ने तो ये जवाब दिया कि हम जहन्नम के उन लोगों से भयभीत होकर जिन पर से कयामत के दिन गुजरना पड़ेगा खुदा की बंदगी करते हैं ताकि जहन्नम से बचे रहें। और दूसरे ने जवाब दिया कि हम जन्नत की इच्छा में उसकी बंदगी करते हैं। आपने फरमाया कि जो बंदा जहन्नम के भय और जन्नत की आशा के कारण बंदगी करता है वो बहुत ही बुरा है। नहीं, वो बुरा यूं है ना कि वो सकाम बंदगी हो गई। ये सुनकर लोगों ने सवाल किया कि आपको खुदा से भय या आशा नहीं है क्या? तो इन्होंने फरमाया कि पहले पड़ोसी हैं, बाद में अपना घर, इसलिए हमारी नजरों में जन्नत और जहन्नम का होना न होना बराबर है, क्योंकि अल्लाह की इबादत तो ठीक ठीक अनिवार्य है, और यदि वह जन्नत और जहन्नम को न बनाता तो क्या बंदे उसकी इबादत से इनकार कर देते? इससे पता चला कि आशा और भय से हटकर बिला वास्ते उसकी पूजा करनी चाहिए। एक बुजुर्ग ने आपको मोटे लिबास में देख के कहा कि अल्लाह के बहुत से ऐसे बंदे हैं जो आपके जरा से कहने से बढ़िया लिबास उपलब्ध कर सकते हैं। तो फरमाया कि मुझे गैर से मांगने इसलिए शर्म आती कि दुनिया का स्वामी तो खुदा है और दुनिया वालों को हर वस्तु मांगे के रूप में प्रदान की गई है, और जिसके पास हर वस्तु स्वयं मांगे ही की हो उससे कुछ तलब करना लज्जा का कारण है। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने आपके सब्र और विमुखता की सराहना की। परीक्षा के लिए कुछ लोगों ने आपसे कहा कि खुदा ने मर्दों को औरतों पर प्रमुखता दी है और नबूवत का गौरव भी केवल मर्दों को ही प्राप्त है। इसके बावजूद भी आपको अपने ऊपर गर्व और घमंड है और बेकार के दिखावे का शिकार है। तो फरमाया कि तुम लोग ये बात ठीक कहते हो, लेकिन ये तो बताओ क्या कभी किसी औरत ने भी खुदाई का दावा किया है? और क्या कोई औरत भी हिजड़ा हुई जबकि सैकड़ों मर्द हिजड़े फिरते हैं? एक बार बीमार हो गई, रोग का कारण मालूम करने पे फरमाया कि मेरा दिल जन्नत की ओर आकर्षित हुआ तो अल्लाह ने नाराजगी जताई और उसी का क्रोध मेरे रोग का कारण है। जन्नत की मांग। हजरत हसन बयान करते हैं कि जब मैं आपके कुशल मंगल के लिए पहुंचा तो बसरे का एक धनी व्यक्ति आपके आस्ताने पर रुपयों की थैली रखे हुए लेने का आग्रह कर रहा था और ये कहता जा रहा था कि मैं ये रकम राबिया जी के सेवा में नजराने के रूप में पेश करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगी, अतः यदि आप स्वीकार कर लें तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अतः हसन बसरी ने अंदर पहुंचकर इसकी सिफारिश कर दी, लेकिन राबिया बी ने फरमाया कि मैं जब से खुदा को पहचानने लगी हूँ
उस समय से उसके बंदों से कुछ लेना और मेल मिलाप छोड़ दिया है। और आप स्वयं ही सोचें कि जिस रकम के बारे में ये भी पता नहीं कि वो जायज है या नाजायज, उससे मैं किस प्रकार से स्वीकार कर सकती हूँ। हजरत अब्दुल वाहिद आमरी बयान किया करते थे कि एक बार मैं और हजरत सूफियान राबिया बसरी के कुशल मंगल के लिए उपस्थित हुए, तो कुछ ऐसा प्रभावित हुए कि मुंह खोलने का साहस ही न हुआ। यहाँ तक कि राबिया ने स्वयं ही फरमाया कि कुछ बात कीजिए। तो हम दोनों ने कहा कि अल्लाह ताला आपका रोग दूर कर दें। तो उन्होंने कहा कि रोग तो अल्लाह ही का प्रदान किया हुआ है और मैं उसकी दी हुई वस्तु की शिकायत कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि यह किसी दोस्त के लिए भी उचित नहीं होगा कि दोस्त की खुशी के विरोध करे। फिर हजरत सूफियान ने पूछा कि क्या आपको किसी वस्तु की इच्छा है? फरमाया कि तुम मार्फत वाले होकर ऐसा सवाल करते हो, और बसरा में खजूर के अल्प मूल्य होने के बावजूद 12 साल से कुछ खाने की इच्छा है, लेकिन मैंने केवल इसलिए नहीं चखी कि बंदे को अपनी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की प्रसन्नता के बिना कोई काम करना कुफ्र के जैसा है। फिर हजरत सूफियान ने अपने लिए दुआ के लिए कहा तो फरमाया कि यदि तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत न होती तो तुम नेकी की मूरत होते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये क्या कह रही हैं आप? तो आपने कहा कि सच्ची बात कह रही हूँ, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो तुम कम अक्ली की बातें नहीं करते। इसलिए कि जब तुम्हें ये पता है कि दुनिया फानी है, समाप्त होने वाली है, और फानी जो समाप्त होने वाली वस्तु है उसकी हर वस्तु फानी हुआ करती है, इसके बावजूद भी तुमने ये सवाल किया कि तुम्हारी तबीयत किस चीज को चाहती है। ये सुनकर सूफियान ने चकित होकर अल्लाह से विनती की कि ए अल्लाह, मैं तेरी प्रसन्नता का इच्छुक हूँ। तो राबिया बी ने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह की प्रसन्नता की तलाश करते हुए लज्जा नहीं आती, जबकि तुम स्वयं उसकी प्रसन्नता के इच्छुक नहीं हो। हजरत मालिक बिन दीनार कहा करते थे कि मैं एक बार मुलाकात के उद्देश्य से राबिया जी के यहाँ पहुंचा तो देखा कि एक टूटा हुआ मिट्टी का लोटा था जिसमें आप वुजू करती हैं और पानी पीती हैं, और एक फटी पुरानी चटाई है जिस पर ईंटों का तकिया बनाकर आराम करती हैं। मैंने कहा कि मेरे बहुत से दोस्त मालदार हैं, यदि इजाजत हो तो उनसे मिलकर आपके लिए कुछ तलब करूं। आपने सवाल किया कि क्या मुझे और तुम्हें और मालदारों को रिस्क प्रदान करने वाली एक ही हस्ती नहीं है? तो फिर क्या दरवेशों को उनकी गरीबी की वजह से उस हस्ती ने भुला दिया है और मालदारों को रिस्क देना याद रह गया है? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फरमाया कि जब वह हस्ती हर प्राणी की जरूरतों से परिचित है तो फिर हमें याद दिलाने की क्या जरूरत है, और हमें उसी की खुशी में खुश होना चाहिए। हजरत हसन बसरी, मालिक बिन दिनार और शफीक बल्खी एक बार राबिया बी बसरी के मकान पर सत्यता के विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। तो हसन बसरी ने फरमाया कि जो गुलाम अपने आका की चोट को सहने योग्य न समझे वह अपने सच्चे होने के दावे में झूठा है। जो गुलाम अपने आका की चोट को सहने योग्य न समझे, मतलब चोट हो और वो उसको सह न सके, वो झूठा है। ये सुनकर राबिया बसरी ने कहा कि ये कथन शिष्टाचार का नमूना है। फिर शफीक बल्कि ने फरमाया कि जो गुलाम अपने आका की चोट पर शुक्र अदा न करे वो अपने सच्चे होने के दावे में झूठा है। इस पर राबिया बसरी ने फरमाया कि सच्चा होने की परिभाषा कुछ इससे बेहतर होनी चाहिए। फिर मालिक बिन दिनार ने सत्यता की परिभाषा में कहा कि जो गुलाम अपने आका की चोट में राहत और आनंद महसूस न करे उसका सच्चा होने का दावा असत्य है। लेकिन राबिया बसरी ने फिर दोबारा यही कहा कि इससे भी श्रेष्ठ और उच्च कोई परिभाषा होनी चाहिए। ये कहकर फिर आपने सत्यता की यह परिभाषा बताई कि जो मालिक के दीदार पर अपने घावों की यातनाओं को भुला न सके वो अपने दावे में झूठा है। फिर से पढ़ो। जो मालिक के दीदार पर अपने घावों की
तकलीफों को, यातना को भुला न सके। जब दीदार हो गया तो फिर काय पे बधाओ। वो अपने दावे में झूठा है। जब दीदार हो गया तो फिर काय के घाव। लेखक फरमाते हैं कि अल्लाह के दीदार में कठोर यातना को भुला देना कोई हैरत की बात नहीं, जबकि हुसैन यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी और दीदार की इच्छा में तकलीफ का कोई आभास न हो सका। बसरा के मशाइखीन में एक शेख आपके यहाँ सिरहाने बैठते हुए दुनिया की शिकायत करने लगे। राबिया जी ने कहा कि शायद आपको दुनिया से बहुत अधिक लगाव है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे बहुत अधिक मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी बहुत अधिक करता है। क्योंकि आपको दुनिया से लगाव न होता तो आप कभी उसका जिक्र ही नहीं छेड़ते। हजरत हसन बसरी शाम को ऐसे समय राबिया पिछला वाला पूरा समझ नहीं आया तो कैसे? नहीं, उनका कहना ये था, उनने ये कहा कि एक बार एक शेख आपके यहाँ सिरहाने बैठे हुए दुनिया की शिकायत करने लगे। तो उन्होंने कहा कि आपको दुनिया से लगता है बहुत लगाव है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिससे बहुत अधिक मोहब्बत करता है तो उसका जिक्र भी बहुत करता है। शिकायत भी करता है? नहीं, शिकायत नहीं करता, मतलब जिक्र करता है। तारीफ शिकायत। क्योंकि आपको दुनिया से लगाव अगर नहीं होता तो आप कभी उसका जिक्र ही नहीं छेड़ते। हजरत हसन बसरी शाम को ऐसे समय राबिया भी के यहाँ पहुंचे जबकि वे चूल्हे पर सालन तैयार कर रही थी, लेकिन आपकी बातचीत सुनकर कहने लगी कि ये बातें सालन पकाने से कहीं बेहतर है। और मगरिब की नमाज के बाद जब हांडी खोलकर देखी तो सालन आपसे अब तैयार हो चुका था। अतएव आपने और हसन बसरी ने साथ मिलकर खाया। और हसन बसरी फरमाते हैं कि ऐसा स्वादिष्ट मैंने जिंदगी भर नहीं खाया। गैब से बना था भाई, ईश्वर की कृपा से बना। हजरत सूफियान प्रायः ये फरमाया करते थे कि एक रात को मैं राबिया बी के यहाँ गया तो वह पूरी रात इबादत में व्यस्त रही और मैं भी एक कोने में नमाज पढ़ता रहा। फिर सुबह के समय राबिया बी ने फरमाया कि इबादत का सौभाग्य प्रदान किए जाने पर हम किसी तरह वास्तविक स्वामी का शुक्र अदा नहीं कर सकते और मैं शुक्र के तौर पर कल का रोजा रखूंगी। आप प्रायः ये दुआ करती थी कि ए खुदा, यदि कयामत के दिन तूने जहन्नुम की आग में डाला तो मैं तेरा एक ऐसा रहस्य खोल दूंगी जिसे सुनकर जहन्नुम मुझसे 1000 मील की दूरी पर भाग जाएगी। और कभी ये दुआ करती कि दुनिया में मेरे लिए तो हिस्सा निर्धारित किया गया है, वो अपने शत्रुओं को दे दे, और जो हिस्सा आखिरत में खास रखा गया है वो अपने दोस्तों में बांट दे, क्योंकि मेरे लिए तो केवल तेरा वजूद ही बहुत काफी है। और यदि मैं जहन्नुम के डर से इबादत करती हूँ तो मुझे जहन्नम में झोंक दे, यदि जन्नत की इच्छा से इबादत करने के कारण हो तो मेरे लिए हराम कर दे। लेकिन यदि तूने मुझे जहन्नम में डलवा दिया तो मैं ये शिकायत करने में हक पर कहूंगी कि दोस्तों के साथ दोस्तों जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद गैबी आवाज आई कि तू हमारी ओर से दुर्भावना मत रख, हम तुझे अपने ऐसे दोस्तों के निकट में जगह देंगे जहां तू हमसे बात कर सकेगी। फिर आपने अल्लाह से कहा कि मेरा काम तो बस तुझे याद करना और आखिरत में दीदार की तमन्ना लेकर जाना है। आपने अल्लाह से कहा, वैसे स्वामी होने की हैसियत से तू पूर्णतः अधिकार रखता है। एक बार इबादत की हालत में आपने खुदा से कहा कि मुझे या तो दिल की हुजूरी प्रदान कर या फिर बेध्यानी की इबादत की स्वीकृति प्रदान कर। बेध्यानी की इबादत की स्वीकृति प्रदान कर। देहांत के समय आपने मजलिस में मौजूद मशाइखीन से फरमाया कि आप लोग यहाँ से हटकर फरिश्तों के लिए जगह छोड़ दें। अतएव सब बाहर निकल जाएं और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद अंदर से यह आवाज आई, यह अयतुहन्न फसूल मुत्तम इतनु इरजिली, अर्थात ए संतुष्ट नफ्स अपने मौला की ओर लौट चल। अच्छा। और जब कुछ देर बाद अंदर से आवाज आनी बंद हो गई तब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो आप दुनिया से जा चुकी थी।
मशाइखिन का कथन है कि राबिया बसरी ने खुदा की शान में कभी गुस्ताखी नहीं की और न कभी दुख सुख की परवाह की, और अल्लाह के बंदों से कुछ मांगना तो दूर की बात है, अपने वास्तविक स्वामी से कभी कुछ नहीं मांगा और अनोखी शान के साथ दुनिया से चली गई। इन्ना लिल्लाहु इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी ने राबिया बसरी को सपने में देखकर पूछा कि मुनकिर नकीर के साथ कैसा मामला रहा, तो जवाब दिया कि नाकिरीन ने मुझसे ये सवाल किया कि तेरा रब कौन है, तो मैंने कहा कि वापस जाकर अल्लाह से कह दो कि जब तूने पूरी मखलूक के ख्याल के बावजूद एक नासमझ औरत को कभी नहीं बुलाया तो फिर वह तुझे कैसे भूल सकती है, और जब दुनिया में तेरे सिवा उसका किसी से संबंध नहीं था तो फिर फरिश्तों द्वारा जवाब मांगने का क्या अर्थ है। हजरत मोहम्मद असलम तूसी और नवमी तूसी ने वीरानों व जंगलों में 30,000 रास्ता चलतों को पानी पिलाया और राबिया बसरी के मजार पर आकर कहा कि तेरा कथन तो ये था कि मैं 2 जहां से विमुख हो चुकी, लेकिन आज तेरी वह बेनियाजी कहाँ चली गई। अतः मजार से आवाज आई कि जिस दिन का मुशाहिदा करती रही और इस समय भी कर रही हूँ, वो मेरे लिए बड़ा ही बरकत का सबब है।